बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक रहस्यमय गांव था, धुंध से ढका, घने जंगलों से घिरा हुआ, जहां सूरज की रोशनी भी संकोच करती थी। इस गांव में रहती थी एक लड़की, सुरेल, जिसकी आवाज में जादू था। लेकिन ये जादू कोई साधारण नहीं था, ये एक शापित वरदान था। सुरेल की माँ की मौत तब हुई थी जब सुरेल सिर्फ 5 साल की थी। लोग कहते थे कि उसकी माँ ने कभी एक प्रेत राग गाया था, एक ऐसा गीत जो आत्माओं को जगा देता है। मरने से पहले माँ ने सुरेल को एक कड़ा दिया था, काले पत्थर का, जिस पर कुछ अजीब चिन्ह खुदे थे। माँ ने चेतावनी दी थी, जब तक ये कड़ा पहने रहोगी वो जागेंगे नहीं, कभी भी इसे मत उतारना। सालों बीत गए, सुरेल बड़ी हुई और उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा रहस्यमय हो गई। जब वह गाती तो हवा ठहर जाती, पेड़ कांपते और कभी कभी गांव में अजीब चीजें होने लगती। अचानक अंधेरा छा जाना, दियों का बुझ जाना, किसी के कान में पुरानी लोरी की धीमी आवाजें। फिर गांव में एक संगीत प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सुरेल ने भी हिस्सा लिया। प्रतियोगिता से एक रात पहले उसे अपनी माँ की पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक गीत लिखा था, राग मृत्युनाद। उसने वह राग गाने की ठानी, ये जाने बिना कि वही वह गीत था जिसने उसकी माँ की जान ली थी। उस रात अभ्यास करते समय सुरेल ने गलती से वो कड़ा उतार दिया। तुरंत हवा में सिहरन फैल गई। झील के पास पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से एक साया उठ खड़ा हुआ, लंबा, काला, बिना चेहरा, पर उसकी आंखों से खून टपकता था। वह सुरेल की माँ की आत्मा नहीं थी, वह प्रेतात्मा थी जिसे राग मृत्युनाथ जगाता था। प्रतियोगिता के दिन जब सुरेल ने वह राग मंच पर गाया तो पूरा मैदान थम गया। अचानक बिजली कड़कने लगी, चारों ओर धुंध फैल गई और फिर वहां कोई आवाज नहीं रही सिवाय सुरेल की। लेकिन जैसे जैसे राग आगे बढ़ा, लोगों के चेहरे पीले पड़ने लगे, उनकी आंखें उलटने लगीं, कुछ बेहोश हो गए और कुछ की आत्मा जैसे शरीर से निकलने लगी। मंच के नीचे खड़ी उसकी दादी चिल्लाई, कड़ा पहन लो, अब भी समय है। लेकिन सुरेल अब खुद नहीं रही, वह एक माध्यम बन चुकी थी, उस प्रेतात्मा का। झील के पास जो पुराना मंदिर था, वहां की घंटियां अपने आप बजने लगीं और गांव के लोग पूजा पाठ करने लगे। तभी अचानक एक साधु ने शंख फूंका और वही कड़ा सुरेल को पहनाया गया। तुरंत सुरेल जमीन पर गिर पड़ी, हवा रुक गई, धुंध छोड़ गई और लोग होश में आने लगे। लेकिन सुरेल अब पहले जैसी नहीं रही। वो जीवित तो थी, पर उसकी आवाज गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा उस प्रेत के पास ही रह गया। आज भी जब कोई रात के तीसरे पहर उस झील के पास जाता है तो एक मधुर राग सुनाई देता है, वही राग मृत्युनाथ। और अगर कोई उसे पूरा गा दे तो कहते हैं सुरेल वापस आ जाती है, पर इस बार वह किसी और की आत्मा लेने।